नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। और मैं हूं सुशील जादौन, आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की एक ऐसी सीरीज जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप UPSI दे रहे हो, उसके अलावा जेल वार्डन या दिल्ली पुलिस AWO TPO का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो उसी क्रम में मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कि मैं आपको क्या बेहतर से बेहतर दे सकता हूं इस चैनल के माध्यम से जो आपको परीक्षा में कारगर सिद्ध हो। आप उसके लिए सिर्फ इतना करें कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो उनके कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके अलावा सब्सक्राइब के बाद वीडियो को शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सहयोग करें। बस मैं आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ इसी बात को कहना चाह रहा हूं। इसलिए मैं ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए लेकर आया हूं आपके लिए कुछ अहम प्रश्न जो आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। पहले प्रश्न की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहला प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि हाल ही में बच्चों के लिए एक अखबार निकाला गया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स। यंग माइंड्स नाम का यह अखबार कहाँ लॉन्च किया गया है, सिर्फ इस बात को पूछना चाह रहा है। आप इसको आंसर जब देंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि असम वह राज्य है जिसके अंदर यंग माइंड्स नामक अखबार का यहाँ पर निकाले जाने का काम किया है। राइट आंसर क्या होगा? असम। और अगले प्रश्न की तरफ अगर आते हैं तो अगले प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि अगले प्रश्न में जब आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो बड़ा अच्छा प्रश्न होता है, चाहे आपके करंट अफेयर में पूछा जाए या फिर उसके अलावा भी अन्य जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। किस तरह से? क्योंकि इसमें जो लुईस हैमिल्टन नाम के व्यक्ति हैं इन पर डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि लुईस हैमिल्टन किस कार को चलाते हैं, उसके अलावा कहाँ के रहने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में बेल्जियम में जो ग्रांड पिक्स यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई है उसके अंदर सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि 2020 की यह किसने जीती है। इस प्रश्न को मैं अटेम्प्ट करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि बड़े ही जबरदस्त जोरदार व्यक्ति हैं लुईस हैमिल्टन। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो लुईस हैमिल्टन ही उसमें अपना यहाँ पर परचम लहराने में कामयाब होते हैं। तो लुईस हैमिल्टन राइट आंसर रहने वाला होगा। आप इसका 2020 का जो यहाँ पर ग्रैंड पिक्स 2020 की यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रेस हुई है उसमें इन्होंने विजय प्राप्त की है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 1 सितंबर से किसने भारत में नए चुनाव आयुक्त यानी हम कह सकते हैं EC यानी इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होंगे उनके रूप में पद संभालने का काम किया है? आप कहेंगे जो यहाँ पर आंसर रहने वाला होगा प्रमुख रूप से जो अपने यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त बने हैं उसमें सबसे अहम बात यह रही है कि राजीव कुमार वह व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर यानी हम कह सकते हैं अध्यक्ष चुने जाने का इन्होंने काम किया है। तो राजीव कुमार आप सभी आंसर लगाएंगे और आंसर लगाने का मतलब है कि दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपका राजीव कुमार। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और राजीव कुमार आंसर लगाने के बाद जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यह प्रश्न आपका जो पूछा गया है आपके परीक्षा में किस तरह से बनकर आपके सामने आएगा। आपसे सिर्फ प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि जो एक सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है, स्थापित किया गया है, वह किस जगह पर यानी भारत के किस जगह पर स्थापित किया जाने का काम किया गया है। आप राइट आंसर बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ पर स्थापित किए जाने का काम किया गया है। आप चिंता न करें, मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक फोटो के माध्यम से भी प्रयास करूंगा कि जिसके अंतर्गत आपको यह बताया जा सके कि सोलर ट्री कैसा है, उसकी एक बार फोटो दिखाई जा सके। ऐसा प्रयास मैं आगे से आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। करंट अफेयर का ही प्रश्न है और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। क्या बात कर रहे हो सर, तीसरे सबसे धनी व्यक्ति? तो ध्यान रखेंगे जो मार्क जुकरबर्ग हैं इन्हीं को यहाँ पर पीछे छोड़ते हुए एलन मस्क नाम के व्यक्ति हैं जो यहाँ पर तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बनने का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि मास्क तो आपको अब इतनी अच्छी तरह से याद हो चुका है जिसका जवाब नहीं है। तो एलन मस्क वह व्यक्ति हैं जो तीसरे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में यहाँ पर शामिल हो गए हैं। अगले प्रश्न पर आने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा उस प्रश्न के बारे में कि किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। यानी भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम किसने किया है?
यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं कि चीन, जापान, अमेरिका, रूस, राइट आंसर क्या है? एक तो यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में देकर जाऊंगा जो आपसे पूछ रहा होगा कि एक ऐसा प्रश्न जो इस करंट अफेयर से हटके होगा। तो आप बताएंगे 3500 करोड़ रुपए भारत को ऋण के रूप में किसने दिए हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य ने 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? उस राज्य के बारे में बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी कि 13 नई जैव यहाँ पर जो सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का खोला गया है, उसमें सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसके अंदर इनको खोले जाने का काम किया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बार ऑप्शन में दिखेंगे तो आपके लग जाने चाहिए, सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। किस राज्य में रोरो सेवा की पहली ट्रेन रवाना हुई? यानी रोरो सेवा के अंतर्गत किस राज्य के अंदर पहली रेल सेवा आरंभ की गई है? यानी वह राज्य भी बताना है, जगह भी बताना है और कहां से कहां तक चलने का काम करेगी। तो बेंगलुरु से सोलापुर तक यह रोरो सेवा की पहली ट्रेन रवाना होने का काम करेगी। तो आपको याद रखना है रोरो सेवा यानी रोड ऑफ रोड ऑन जिसको जाना जाता है, उसकी पहली रेल सेवा कहां? बेंगलुरु से सोलापुर के लिए रवाना होने का काम करेगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस देश ने कवकाज, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी उसके अलावा लिखा है, ध्यान रखेंगे। कवकाज जो 2020 का एक बहुपक्षीय है, यहाँ पर सैन्य अभ्यास है, इससे किस देश ने खुद को अलग कर लिया है? आप जानते हैं ऐसा करने वाला कौन सा देश हो सकता है? आप इसके बारे में सभी जानते हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऑप्शन रहने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो यहाँ पर राज्य रहेगा उस राज्य के बारे में आपको यानी देश रहेगा, उस देश के बारे में आप सभी को पता होगा, वह देश अपना रहने वाला है। यानी भारत वह देश है जिसने कवकाज 2020 के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से खुद को अलग करने का काम किया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक गायिका थी, लेकिन किस राज्य से थी? तो प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, या तो आपसे इस राज्य के बारे में पूछ लेगा जिसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, राजस्थान देगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि अर्चना महंत जो है वह किससे संबंधित हैं। तो आप कहेंगे एक गायिका के रूप में अर्चना महंत को जाना जाता है और वह किस राज्य से हैं। जब इस बात को पूछेगा तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वह असम की रहने वाली थी और एक गायिका थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न जानते हैं, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? यानी हम इस प्रश्न को कह सकते हैं कि लेबनान के प्रधानमंत्री, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री की जब बात करेगा तो मुस्तफा अदीब यहाँ पर रहने वाले हैं जो लेबनान के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। लेकिन अगले प्रश्न पर आने से पहले ध्यान रखेंगे कि अगला प्रश्न जो होगा वह आपके लिए यहाँ होमवर्क होगा और यह प्रश्न इतना जबरदस्त है जिसमें ऑप्शन की बात करूं, पहले प्रश्न की बात करता हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघात्मक, यहां पर संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? सिर्फ यह बात आपको बतानी है, बहुत इजी बात है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन के साथ देखेंगे तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और इनमें से कोई नहीं। आप सिर्फ बताएंगे कि संविधान के, यहाँ पर संविधान को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, आपको सभी को पता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी का यहाँ इंतजार करूंगा कि कौन व्यक्ति इसका सही आंसर देता है और वह काबिल तारीफ होगा। यानी ऐसे समझें कि बहुत कम लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह से। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे क्या पढ़ना पसंद करेंगे, यानी किस विषय पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगे रहेगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।